हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सांद्रता के पद को ज्ञात करने की विधियाँ सीखेंगे, जिसके बहुत सारे विधियाँ हैं, जिसमें से हम लोग आज प्रतिशत से संबंधित जितने भी पद हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रतिशत संबंधित जितने भी कैलकुलेशन हो सकते हैं उसको हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट मेथड्स में करने के लिए भी बातचीत करेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सांद्रता पद क्या होता है। किसी विलायक में निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई मात्रा को सांद्रता कहते हैं। का पहला मेथड या विधि होता है द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम लोग द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत या भार बट्टे भार प्रतिशत भी कहते हैं। इस विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, या इसे हम लोग भार प्रतिशत भी कहते हैं। इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से चलिए समझते हैं। जैसे कि यह एक बीकर है, इसमें हम लोग विलेय की मात्रा ए में लेते हैं और विलायक की मात्रा एम बी लेते हैं। विलेय और विलायक से मिलने के पश्चात बिलियन मान लीजिए सी बनता है। इसे हम लोग बिलियन को सी से प्रदर्शित करते हैं। बिलियन को सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बिलियन का कुल द्रव्यमान बराबर एम ए प्लस एम बी होगा। इसे हम लोग एम ए को डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं, अर्थात कि विलेय का भार, इसे हम लोग डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं। और बिलियन के भार को एम सी या डब्ल्यू सी भी लिख सकते हैं। इसका बराबर होगा एम ए प्लस एम बी, अर्थात विलेय का मात्रा और विलायक का मात्रा। यदि एम ए प्लस एम बी बिलियन में विलेय की मात्रा एम में है, तो 1 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा एम ए अपन एम ए प्लस एम बी होगा। यदि 1 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी है, तो 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा एम ए अपॉन एम बी गुणते 100 होगा। इसे ही हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। किसी भी संख्या में 100 से गुणा करने पर, या प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100
चूँकि 1 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा Ma/में प्लस Mb है, तो 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा Ma प्लस Mb गुणते 100 होगा, जहाँ पर Ma विलेय की मात्रा है। या द्रव्यमान या भार है, और Mb विलायक की मात्रा या द्रव्यमान या भार है। मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी हम लोग अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत निकालेंगे, उसका द्रव्यमान हमेशा हम लोग ऊपर में और बिलियन का द्रव्यमान नीचे रखेंगे गुणते 100 करके। चलिए हम लोग इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण है, 5 ग्राम NaCl को 280 ग्राम बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन में NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको सवाल करने से पहले या सवाल में देखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग सवाल के सूत्र पर ध्यान देंगे कि उसमें क्या क्या हम लोग को लगेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले दिया हुआ है 5 ग्राम NaCl अर्थात विलेय का द्रव्यमान, और यहाँ पर दिया हुआ है 280 ग्राम बिलियन अर्थात कि बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, न कि विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है। सवाल में आपको यह भी ध्यान देना होगा कि विलेय को विलायक में घोला गया है या सीधा कहा हुआ है सवाल में कि बिलियन में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 280 ग्राम बिलियन में घोला गया है, अर्थात कि यहाँ पर बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है। यहीं पर दूसरा सवाल को यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 28 ग्राम ग्लूकोज को 280 ग्राम जल में घोला गया है, अर्थात यहाँ पर बिलियन में न कहकर यह 280 ग्राम जल विलायक रूप में है। यहाँ पर जल विलायक का द्रव्यमान है और यहाँ पर 280 ग्राम बिलियन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर हम लोग का बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग का बिलियन का द्रव्यमान न देकर विलायक और विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको करते हैं पहले सवाल को। जैसे कि यहाँ पर पहले से दिया हुआ है कि बिलियन का द्रव्यमान 280 ग्राम है और विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम है। विलेय और विलायक में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है और विलायक हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हम लोग का भार प्रतिशत का सूत्र होता है, या इसे हम लोग परसेंटेज मास बाई मास भी लिखते हैं। इसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे में बिलियन का द्रव्यमान गुणते 100। तो यहाँ पर हम लोग का विलेय का द्रव्यमान है 5 ग्राम दिया हुआ है और बिलियन का द्रव्यमान 280 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर बट्टे में 280 हम लोग 0 को 0 से काट देंगे और भाग देने पर लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.78 आएगा, अर्थात कि 1.7 ग्राम विलेय का द्रव्यमान 100 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ, यदि आपको सवाल में कहीं पर यह दिया हुआ है कि 20% वेट बाई वेट, इसका मतलब यह हुआ कि 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 1.78 ग्राम 100 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है। चलिए अब हम लोग दूसरा उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 28 ग्राम ग्लूकोज को 280 ग्राम जल में घोला गया है, तो बिलियन की भार प्रतिशत की गणना कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 28 ग्राम ग्लूकोज अर्थात विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, और यहाँ पर 280 ग्राम जल में घोला गया है, न कि यह बोला है कि 280 ग्राम विलयन में घोला गया है, अर्थात यह विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है। यदि यहीं पर यह लिखा हुआ होता कि 280 ग्राम विलयन में घोला गया है तो यह विलयन का द्रव्यमान होता। तो यहाँ विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ना होगा। यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है 28 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 280 ग्राम। जोड़ने पर विलयन का कुल द्रव्यमान होगा 308 ग्राम। अब आगे पूछा हुआ है भार प्रतिशत की गणना कीजिए। तो भार प्रतिशत का हमारा सूत्र होता है, इसे हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज मास बाई मास भी लिखते हैं। इसका सूत्र होगा विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। तो यहाँ पर हमारा विलेय का द्रव्यमान है 28 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान है 308 ग्राम, गुणते में 100। तो यहाँ पर देखिए 28 गुणते 100 बट्टे में 308, यह हो जाएगा 2800 बट्टे 308, जो कि भाग करने पर लगभग 9.09% आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 9.09 ग्राम 100 ग्राम विलयन में घोला गया है।